जोहार दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि ऐसा नियोजन नीति बने तो सबका कल्याण। कहने का मतलब कि मैं बता रहा हूँ हकीकत बात। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और बाकी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो मेरे को सुन पा रहे हैं, तो आप मेरी बात को पूरे अमल कीजिए। नियोजन नीति में हड़बड़ाइए मत। न बोल रहे हैं, जनता और नौजवान देख रहा है, नौजवान पूरा देख रहा है और नौजवान पूरे मैंने आक्रोश में है। आप जो है सो आप पहले ये भी बोल लिए कि फोन करके कि 2016 वाला चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, रुक जाएं। लोगों ने बोला कि नहीं, आप जो है 2016 हमसे पूछे हैं, 2016 का पहले का क्यों? आपके नियोजन नीति जो रद्द हुई है सो एक पॉइंट के कारण रद्द हुआ है, आप उसी को दूर कीजिए ना। सिर्फ यहां बोला गया था कि आप जो यहां के जनरल हैं, यहां के जो जनरल हैं उसको आपने कहा था कि यदि वो बाहर से पास कर लिया मैट्रिक इंटर तो वो फार्म नहीं भर सकता। तो आप जो है उसी पर आपको यहां पर काउंटर हुआ और उसके चलते आपका नियोजन नीति रद्द हुआ। दूसरा बात है कि आप हिंदी को जो है, जब हिंदी हमारा, जब आप उर्दू रख दिए, बांग्ला रख दिए, दुनिया की सब भाषा रख दिए, तो हिंदी में क्या, हिंदी के चलते भी हुआ। तो आप हिंदी भी रहने दीजिए। और यहां का जो है सो आप अगर यदि आप, सबसे बड़ी बात है हटाना है तो सबको हटाइए, केवल 9 क्षेत्रीय भाषा रहने दीजिए। और ला रहे हैं तो यदि उर्दू है, बांग्ला है, उड़िया है, सब रख रहे हैं तो हिंदी रखने में क्या दिक्कत है? रहने दीजिए हिंदी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब सब भाषा रह रहा है तो हिंदी भी लेकिन हमारा कहना है कि जैसे ही आप जो बाहरी जो यहाँ का जनरल है उसको आप बोलिए कि आप भी कहीं से पढ़े हो, लेकिन अगर यदि आप खतियानधारी हो और अगर यदि आपका यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप भी फार्म भर सकते हैं। और सिर्फ इसी पर आप करिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी भी हाल में जो है आपका नियोजन नीति नहीं फंसेगा, आपका नियोजन नीति नहीं फंसेगा। हम बता रहे हैं, गिद्ध के नजर से बाहर वाला देख रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार करने वाला है वो सब लोग बाहरी है। वो बाहरी लोग का झारखंड से कोई वास्ता नहीं है, झारखंड के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं वो वृद्धा पेंशन खाएगा, इंदिरा आवास खाएगा, जरूरत पड़ेगा तो वृद्धों खा जाएगा, वृद्धों को खा जाएगा मालिक। मैं बता रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि उसको बोल रहे हैं आता है नौकरी करने के लिए, ये अंग्रेज से कम नहीं है। अंग्रेज यहाँ पर जो है वो आप बता रहे हैं, यहाँ पर वह हम लोगों का मुगल बादशाह भी रहा, सल्तनत काल रहा, उसके प्रति लोगों का विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों से क्यों विद्रोह हुआ? अंग्रेजों से विद्रोह होने का एकमात्र कारण यह था क्योंकि वो लोग यहां पर कमाता था और इंग्लैंड ले जाकर के वहां पर खर्च करता था, जिसके कारण हमारा पैसा का यहां विकास नहीं हो रहा था। यदि यहां पर बता रहे हैं बाहरी लोग आते हैं, झारखंडियों से उसका कोई मतलब नहीं है। उसका यहां पर एक ही मतलब होता है कि यहां से हम कितना लूटे और हम अपना कहीं जाकर के दूसरे जगह सेटल हो जाएं। ये है, यहां के लोगों से कोई मतलब नहीं। एकदम ठोक ठोक का खैनी खाएगा, अंधवारी सुतल रहेगा, उकरा कोई मतलब नहीं है। ना ही उनकी भाषा से मतलब है, ना ही इनकी भाषा से समझता है। तो उन लोगों को कभी भी यहाँ के लोगों से, चाहे वो जहां के भी हों, हम ये पार्टिकुलर किसी राज्य का बात नहीं कर रहा हूं, चाहे तो वो बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों या किसी भी राज्य के, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, उन लोगों को झारखंडियों से मतलब नहीं है, झारखंड की गरीबी से मतलब नहीं है, झारखंड के विकास से मतलब नहीं है। उसको सिर्फ यहाँ के माल से मतलब है, यहाँ कैसे कमाएं, कैसे लूटें और हम अपना जगह सेटल हो जाएं। यहाँ से लूटें, कैसे दूसरे जगह जाकर के अपना बिल्डिंग बनाए, ये बनाए, वो बनाए। यहाँ झारखंड का विकास नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंडी यदि होगा
और जो बाहरी लोग हैं उन लोगों को भी दुख नहीं मानना चाहिए, उन लोगों को भी दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको बता रहे हैं, आप जो है और राज्यों में तो हैं, और जाकर के महाराष्ट्र में काहे नौकरी मांगते हैं, आप जो दिल्ली में नौकरी काहे नहीं मांगने जाते हैं, आप जो है उड़ीसा में नौकरी काहे नहीं मांगते हैं, बंगाल में नौकरी काहे नहीं मांगते हैं, कर्नाटक में नौकरी काहे नहीं मांगते हैं, पंजाब में नौकरी काहे नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं, खाली झारखंडे में काहे मांगते हैं? इसलिए नबरा मोगी सबके भौजी, हमारा सीएम कमजोर है, बता रहे हमारा बार बार जो है यहाँ का सीएम जो है सो कमजोर रहा, जिसके कारण जो है सो बाहरी लोग दबदबा बना के रखता है, जैसे चाहता है वैसे घुमाता है। मैं बता रहा हूं कि किसी भी हाल में यहां पर जो है, अगर आप एक बार चाहिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं, वही नियोजन नीति में सिर्फ जो यहां के जनरल थे जिसको आपने मैट्रिक इंटर पास नहीं किया था, जिसके कारण आप वह जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, और वो जो है 14 है 16 है आर्टिकल का वायलेंस हो रहा था, जिसके कारण ये चीज है। आप जो है यहाँ के लोगों को मत दबाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ पर वोट हम लोग देते हैं, नौकरी भी हम ही लोगों को मिलना चाहिए। जो यहां पर आपको सत्ता में लाता है, यहां का मुख्यमंत्री यहां के बारे में सोचना चाहिए, न कि बाहर के बारे में सोचे। झारखंड का मुख्यमंत्री झारखंड के बारे में सोचेगा। आप बता रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री है सो झारखंड के बारे में सोचेंगे? वो कभी कुछ बोलने जाते हैं? वो क्यों बोलने जाएंगे? वो कभी नहीं। आपको आप जो है सो वो अपने बिहार का विकास कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री तो दिल्ली में वहां शिक्षा विकास कैसे हो, वहां का राज्य कैसे विकास हो, वो दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय, प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि अंधेरा मत बनिए। बता रहे हैं अगर अंधा बनिएगा तो आप भले, आने वाली पीढ़ी जो है आपको माफ नहीं करेगी, और आने वाले दुर्भाग्य हम लोग नहीं माफ करेंगे तो हम लोग क्या सुतल बैठल रह जाएंगे? नहीं बैठेंगे। आपको बता रहे हैं इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अनुरोध है कि आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ यहां से वो हटा दीजिए कि जो झारखंडी जनरल लोग हैं, जिस प्रकार से ST SC OBC झारखंड का से पास है या कहीं से भी पास है, वो फार्म भर सकता है। उसी प्रकार से झारखंड का जो भी जनरल है वो झारखंड से पास करे या कहीं से पास किया हुआ, वो यदि कहीं से पास किया हो वो यहाँ फार्म भर कर सकता है। उसके पास आवासीय होना चाहिए, वहाँ पर जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके पास जातीय प्रमाण पत्र। कहने मतलब यदि EWS है तो उसके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर यदि वो जनरल में तो उसको आवासीय प्रमाण पत्र जो है SDM के द्वारा जो निर्गत होता है वो SDM के द्वारा निर्गत होना चाहिए, या CO लेवल का भी यदि है तो CO उसको निर्गत करता है। तो उसके पास वो अगर यदि है तो उसको आप दे दीजिए। सिर्फ इतना ही सुधार कीजिए। मैं बता रहा हूं केवल झारखंडी ही जो है सो नौकरी में आएंगे, केवल झारखंडी। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत लोग तो माने मन हुआ गुड़ चूड़ा खा रहा है, और ST लोग बोल रहा है कि दस तेरी की बाहरी आएगा तो खाली ST हमारे ST सीट नहीं लूटेगा, और हमको तो मिल कम होगा तो बहुत ST कूद के जनरल में जाओगे, SC कूद के जनरल में जाओगे, OBC कूद के जनरल में जाओगे, EWS कूद के जनरल में जाओ। 40% किसका है? ओपन टू ऑल है। कोई भी कैटेगरी का जो उसके बराबर नंबर लाएगा उसमें जाएगा। तो ये यदि होगा तो जनरल का कटअप नीचे जाएगा, तो ST SC OBC EWS उछल करके उसमें भी जाएगा, और उसमें जाएगा तो केवल झारखंडियों की नौकरी होगी। और झारखंडी जो होंगे, झारखंडी का झारखंडियों से इमोशनल अटैचमेंट होगा, भावनात्मक संबंध होगा। वो अगर जैसे कैसे हम बुढ़िया वृद्धा से हम लोग बात करें, वृद्धा पेंशन में कैसे सहायता करें, कैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं इंदिरा आवास में सहायता करें, कैसे और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उस सब में जो है सो यहाँ के झारखंडियों को चप्पल नहीं घिसे, बल्कि तुरंत उनका काम हो। ये जो है सो भावनात्मक संबंध जुड़ेगा, तब झारखंड का विकास होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ और सिर्फ आप जो है जो जनरल जो कहीं से पास किया हुआ हो उसमें खाली आप दूर कर दीजिए, और जो आप भाषा के नाम पर जो आप ये किए थे, और नहीं हम बता रहे हैं भाषा में या तो सिर्फ 9 भाषा रहेगा, और नहीं
तो यदि उर्दू रहेगा, अगर यदि बांग्ला रहेगा, अगर यदि क्या कहते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, उर्दू ला करके मुसलमान का भला कर दे रहे हैं क्या? मुसलमानों का भी तो नौकरी नहीं लग। सबसे ज्यादा ओबीसी बर्बाद होगा, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा ओबीसी बर्बाद होगा। ओबीसी लड़का लोग को समझ नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 54% है और उसको आरक्षण सिर्फ 14% है। सबसे ज्यादा बर्बाद वही, बर्बाद सब होगा, थोड़ा बहुत सब बर्बाद होगा, एसटी भी होगा, एससी भी होगा, ईडब्ल्यूएस भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद ओबीसी होगा, क्योंकि 54% जनसंख्या उसकी है और 14% है। अगर बाहरी लोग लूट करके ले जाएगा तो उस 40% में ओबीसी नहीं जा पाएगा। जितना ओबीसी है सो सब छलांग लगा करके जनरल में जाएगा, एसटी छलांग लगा के जनरल में जाएगा, ईडब्ल्यूएस को भी घाटा है, ईडब्ल्यूएस बहुत सारा छलांग लगा के जनरल में जाएगा। तो वो सीट जो है उसमें केवल झारखंडी आएंगे। और सिर्फ आपको इतना ही करना है, आप बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ओपन टू पूरे भारत का नहीं करिए, और दूसरा एगो ऑप्शन रखिए जिस प्रकार से हर एक राज्य करता है। क्या आप इस देश के निवासी हैं? उसके बाद बोलता है जो राज्य का निकलता है, क्या आप इस राज्य के निवासी हैं? अगर यदि बता रहे हैं बिहार है तो बोलता है क्या आप बिहार के निवासी हैं? तो आप उस प्रकार से यहां पर लिखिए क्या आप झारखंड के निवासी हैं, उसके बाद फार्म खुले। बोलेगा हां तो वो फार्म खुलना चाहिए, और जैसे बोलेगा ना वो फार्म नहीं खुलना चाहिए। अगर यदि बोला है हां तो उसको आप जाति प्रमाण पत्र मांगिए, चाहे तो वह माने जो भी है, एसटी है, एससी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसको वो प्रमाण पत्र का नंबर मांगिए। और अगर यदि जनरल है तो उसको वहां आवासीय प्रमाण पत्र मांगिए, और वो अगर यदि करता है और यदि तब खुलेगा, तो मैं बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि केवल झारखंडी का होगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सारे लोगों से हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हम लोग आपसे पढ़ने वाले लड़के हैं, हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, हमारे मम्मी पापा जो है सो हमको पढ़ने का पैसा दे सकते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ने का पैसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों पर कृपा कीजिए, ताकि अगर यदि जो है सो कल्याण कीजिए, गरीबों का कल्याण कीजिए, झारखंडियों का कल्याण कीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बोल रहे हैं कि सबसे पहले कि जनरल को जो है सो कहीं से पढ़ा होना चाहिए, वो कर दीजिए। उसके बाद में आप भाषा रख रहे हैं कोई तो सब कीजिए, और ना तो 90 भाषा रखिए। और तीसरा आप ये लिखिए कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, और हैं तो आप जो है सो अपना जाति प्रमाण एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दीजिए, और नहीं तो आवासीय प्रमाण पत्र का जो है सो नंबर लिखिए, खोल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसा करिएगा तो केवल झारखंडी आएगा। और हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं, हर एक राज्य अपने जो है अपने जनता के लिए अपना कानून बनाता है। अगर यदि दिल्ली ने शिक्षा सुधार लिया तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का विजन था, आप भी विजन लाइए, ऐसा हो सकता है। और जैसे सबसे बड़ी बात है, आप तुरंत ये नियोजन नीति लाइए और वैकेंसी दीजिए, और मुश्किल से 6 महीना में ज्वाइनिंग करा दीजिए। और ज्वाइनिंग होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, खाली ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।